हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी डेरिवेशन आपके 5 नंबर के होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो से 20 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पेपर में 5 नंबर वाले प्रश्न जो आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं स्टूडेंट? 4 प्रश्न आते हैं और चारों 5-5 नंबर के होते हैं और लगभग सभी जो होते हैं डेरिवेशन वाले ही प्रश्न होते हैं। तो इसलिए डेरिवेशन वाले प्रश्न को अगर अच्छे तरीके से तैयार करे रहेंगे तो आपको 20 नंबर आसानी से मिल जाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही सरल सरल ये सब डेरिवेशन होते हैं, थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं जो बताऊंगा उन्हीं टॉपिक को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 20 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे आज ही से। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी डेरिवेशन को। तो अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला जो डेरिवेशन होने वाला है हम लोग का, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि अच्छी तथा निरक्षी। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे ज्यादा तो अच्छी स्थिति में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग दोनों को तैयार कीजिए, लेकिन ज्यादातर आपको अच्छी स्थिति ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग को अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। इस डेरिवेशन को आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है स्टूडेंट। इसका मैं आपको सूत्र बता दूं कि इसका जो सूत्र होता है E= आपका होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है स्टूडेंट 2p आर क्यू होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आर क्यू इसका सूत्र हो जाता है। तो इसी सूत्र का आपको निगमन करना होता है स्टूडेंट अच्छी स्थिति में। तो इसलिए इस डेरिवेशन को आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो डेरिवेशन हम लोग का होने वाला है, आगे देखिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर दूसरा जो हम लोग का क्या डेरिवेशन है स्टूडेंट की गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस का प्रमेय को लिखिए और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये डेरिवेशन आपको 5 नंबर में पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में, 2022 में भी पूछा गया था और 2016-17 में भी लगातार पूछा गया था। तो इसलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या लगाइएगा स्टूडेंट? इम्पोर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका मैं सूत्र आपको मैं बता दूँ तो इसका जो सूत्र होता है E= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है 2 लैम्डा अपान में आर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अपान में आर होता है। तो यही आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है स्टूडेंट। इसी का निगमन करना होता है। तो आप लोग को अच्छी स्थिति में और यहाँ पर इसका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है, उसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप लोग आसानी से इसे कर सके। तो उसी प्रकार हम लोग का अगला जो डेरिवेशन होने वाला है, अच्छे तरीके से देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसका जो सूत्र हो जाएगा, जो व्यंजक होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर C= इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या होता है स्टूडेंट? डी होता है। तो यही सूत्र को निगमन करना होता है स्टूडेंट। आप लोग को बहुत ही आसान होता है। इस पर मैंने वीडियो बना दिया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसी प्रकार अगला जो डेरिवेशन है हम लोग का, आगे देखते रहिए, वो भी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए हम लोग का चौथा नंबर डेरिवेशन क्या करा है स्टूडेंट की ये भी समांतर प्लेट संधारित्र से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो। क्या हो स्टूडेंट? कि जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। तो ये वाले डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2022 और 23 में लगातार पूछा गया था और 5 नंबर में पूछा गया था। इसलिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, उस वाले डेरिवेशन को आप लोग को जरूर तैयार करना है। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका
है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसी प्रकार अगला जो हम लोग का पांचवा डेरिवेशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पांचवा जो डेरिवेशन है, किरचॉफ के दोनों नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। देखिए स्टूडेंट, ये आपको डेरिवेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन डेरिवेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी आपको जो है समीकरण बनाना होता है। तो इसलिए किरचॉफ के दोनों नियमों को परिपथ चित्र बनाकर आपको समझाना होता है। तो इसलिए इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 2023 के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे गए थे। सभी 5-5 नंबर वाले ही आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। जो मैं बता रहा हूँ सभी आपके 4 से 5 बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग का अगला जो डेरिवेशन है, अच्छे तरीके से देखिए कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था को सिद्ध कीजिए। क्या करा कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था को सिद्ध कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको P/Q = R/S ये जो सिद्ध करने को होता है, तो इसलिए इस डेरिवेशन को भी आप लोग को अवश्य तैयार करना है, क्योंकि ये भी आपको 5 नंबर में पूछे गए थे। 2022-23 में लगातार पूछा गया था और पहले भी कई सेटों में पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, 7वां नंबर हम लोग का जो डेरिवेशन है, बायो-सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए एवं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या करा कि बायो-सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए एवं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र को प्राप्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, ये भी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं और इसके जो सूत्र पे जो है स्टूडेंट न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस डेरिवेशन को तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो है इस पर सवाल भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका मैं सूत्र बता दूं कि इसका जो सूत्र होता है DB यहाँ पर = में होता है μ0 में क्या होता है स्टूडेंट 4 और यहाँ पर होता है आइडियल साइन थीटा अपान में क्या होता है स्टूडेंट R² होता है। तो यही जो है यहाँ पर बायो-सेवर्ट का जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है सूत्र हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये भी डेरिवेशन पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार 8वें नंबर जो डेरिवेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी डेरिवेशन होने वाले हैं, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 8वां नंबर जो डेरिवेशन है, एम्पियर के परपथी नियम अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एम्पियर के परपथी नियम आपको लिखने को आएगा और अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो है सूत्र प्राप्त करने को आता है। बहुत ही सरल है स्टूडेंट ये, इस पर मैं भी वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं। क्या है हम लोग का कि अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो है सूत्र आपको निकालने को पूछा जाता है। तो इसलिए इस डेरिवेशन को भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद 9वां नंबर जो हम लोग का डेरिवेशन है, आगे देखते रहिए। 9वां नंबर कौन सा डेरिवेशन है आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि क्या है हम लोग का 9वां नंबर की पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालने को आएगा और इसे लेंस मेकर सूत्र भी बोला जाता है। तो इसलिए इस डेरिवेशन को आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इस पर मैं भी वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। इसका जो सूत्र होता है 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2 इसका जो सूत्र हो जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग का लास्ट जो डेरिवेशन है 10वां नंबर हम लोग का क्या करा है डेरिवेशन, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्या है स्टूडेंट की प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन कीजिए। अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन कीजिए। ये जो सूत्र है आपको n = sin A + del n/2, फिर अपान में होता है sin A/2
2। ये जो सूत्र होता है स्टूडेंट, इसी को आपको जो है निकालना होता है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र आपको निकालना होता है। तो ये जो डेरिवेशन है आपको थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मैं डेरिवेशन बताया स्टूडेंट सभी 5 नंबर वाले हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 से 5 बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग को सभी डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आपको अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से इसे कर सके। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।